नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। 20 मार्च 2023 पत्थर भी सोना बनेगा। खुशियाँ आपके घर अब पैर पसारने वाली है। जी हाँ, वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मकर राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके अगले 24 घंटे कैसे रहने वाले हैं, यानी कि 20 मार्च 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। उसके पहले कुछ अनमोल विचार जो अगले 24 घंटों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। प्लीज़ इन्हें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये अनमोल विचार आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आएंगे। देखिए, अवसर का इंतज़ार करने वाले साधारण होते हैं और असाधारण लोग जो होते हैं वो परेशानियों में भी अवसर खोज लेते हैं। जीवन बदलना चाहते हो तो आलस और अज्ञानता को दूर करो। इन दो बुराइयों की वजह से अवसरों की परख नहीं हो पाती या अवसर हाथ से निकल जाते हैं। साधारण व्यक्ति अवसरों के इंतज़ार में बैठे रहता है, जबकि असाधारण व्यक्ति हमेशा अवसर की तलाश में। अवसरों का लाभ ना उठाया जाए तो हमारी योग्यता का कोई महत्व नहीं है। एक अवसर मिल जाए तो उसके लिए कड़ी मेहनत करें। ऐसा करने से आप बहुत ही जल्दी दूसरा अवसर फिर से हासिल कर पाएंगे। सुखी और सफल जीवन चाहते हैं तो अवसरों के लिए तैयार रहें और अच्छे अवसर को ना छोड़ें। एक अवसर भी जीवन आपका पूरी तरह से बदल सकता है। अवसर का इंतज़ार करने वाले साधारण होते हैं। इसी के साथ में अधिकतर लोग आलस और अज्ञानता की वजह से अवसर छोड़ देते हैं। इसलिए आलस छोड़ें, ज्ञान बढ़ाएं और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए अब बात करेंगे अगले 24 घंटों की। क्या कह रहे हैं अगले 24 घंटे आपके लिए। आर्थिक मामलों को लेकर कई तरह की गतिविधियां होगी और बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्नेह और आशीर्वाद से परिवार में सुखद और अनुशासित माहौल बना रहेगा। धार्मिक संस्थाओं में भी आपका समय पूरी तरह से आनंदमय व्यतीत होगा। कभी कभी शंकालु स्वभाव आपके तथा अन्य लोगों के लिए दिक्कत का कारण हो सकता है। बेहतर होगा कि आत्म मनन करें तथा कमियों में सुधार लाएं। कोई मित्र स्वार्थ की भावना से आपसे संबंध खराब कर सकता है, इसलिए किसी पर भी विश्वास ना करें। कोई रुका हुआ स्रोत शुरू से होगा चालू, ताकि आपकी जो आर्थिक समस्या हैं वो हल होती रहे। कुछ नई संभावनाएं भी बनेगी, इसलिए एकाग्रचित्त होकर अपने कार्यों पर ध्यान दें। आलस को हावी ना होने दें। पारिवारिक तथा व्यक्तिगत व्यवस्था बनाए रखने में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ उनकी कोई नकारात्मक बात आपको पता लगने से मन परेशान रहेगा, परंतु डांट फटकार की बजाय समझदारी और शांति से काम लेना होगा। रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत ही खास दिन है। विवेक और चतुराई से आप अपने पक्ष को व्यवस्थित कर लेंगे। और इसी के साथ में कोई पैतृक संबंधी मसले को लेकर अगर तनाव चल रहा है तो वो उसका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बस इतना ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी में निवेश की अगर योजना बन रही है तो उस पर अमल करें, क्योंकि निवेश आपके लिए भाग्योदय कारक रहेगा। अपनी परीक्षा को लेकर बहुत ही आप सजग रहेंगे। मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम भी हासिल होंगे। इसके साथ किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना मनोबल नहीं गिरने देना। अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए अच्छे साहित्य और अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। दूसरों की भावनाओं को समझकर उनका सम्मान करना संबंधों को मजबूत बनाएगा। आर्थिक दृष्टि से समय बहुत अनुकूल है। व्यापारी लोग रिटेल की अपेक्षा
होलसेल के कार्यों में ज़्यादा डील करें तथा इस समय कोई भी लेन देन पक्के बिल से ही करें, क्योंकि किसी भी प्रकार के धोखा या गलतफहमी होने की आशंकाएं हैं। कई तरह के महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। अपने निर्धारित लक्ष्य पर काम करने के लिए बहुत ही उत्तम समय चल रहा है। संतान की ओर से भी कोई खुश खबर आपको मिलने वाली है, तो इसी हिसाब से धार्मिक आयोजन के प्रोग्राम भी बनेंगे। ईगो और आवेश जैसी कमियों पर नियंत्रण रखें। किसी निकट संबंधी के साथ व्यक्तिगत मामलों को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। आर्थिक निवेश संबंधी मामलों में भी बहुत सोच समझकर निर्णय लें। इस समय व्यवसाय को लेकर कुछ हलचल जैसी स्थिति रहेगी, परंतु ध्यान रखें कोई खास फायदेमंद सूचना मिलने वाली है। अभी कार्यप्रणाली में कोई भी परिवर्तन लाने का प्रयास ना करें, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। घर में सुखद माहौल रहेगा। पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति और योगदान अनिवार्य रखें। इससे आपका वर्चस्व और मान सम्मान पूरी तरह से बना रहेगा। पिछले कुछ समय से अपने भावी लक्ष्य के प्रति की गई मेहनत के अनुकूल परिणाम आपको मिलेंगे। परिस्थितियां अनुकूल रहेगी। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से कुछ तनाव की स्थिति रहेगी, परंतु परिस्थितियां धीरे धीरे संभलने लगेगी। निवेश में जल्दबाजी ना करें और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके मान सम्मान पर पड़ सकता है। समय अगले 24 घंटों का बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। घर की देखरेख और बदलाव संबंधी गतिविधियां होगी। अपने विचारधारा और योजनाओं पर अमल करने का उचित समय है। आप अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से पूरा करने में सक्षम रहेंगे। किसी निकट संबंधी के साथ चल रहा मनमुटाव जरा सी समझदारी और सूझबूझ द्वारा जल्द ही दूर होगा। खर्चों की अधिकता की वजह से चिंता रहेगी। इस समय चिंता की बजाय धैर्य और संयम से कार्य लें। व्यवसाय में पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों से भी आपको राहत मिलेगी और काफ़ी अच्छा समय आपके जीवन में शुरू हो चुका है। पार्टनर के व्यवसाय में भी वर्तमान गतिविधियों पर अगर आप ध्यान देंगे तो काफ़ी अच्छा आपका कहते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन सुधर सकती है। हालांकि इस वक्त खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु ये खर्च बेहतरीन कार्यों के लिए होंगे, इसलिए चिंता ना करें। आपकी कार्यकुशलता द्वारा उम्मीद से ज़्यादा लाभ होगा। पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में भी कुछ बदलाव होगा। किसी भी तरह की यात्रा करने से परहेज करें। ध्यान रखें आलस्य या बहुत अधिक सोच विचार करने में समय व्यर्थ होगा। घर के किसी सदस्य के परिणाम को लेकर मन कुछ उदास रहेगा। बच्चों का मनोबल बनाए रखें, यह आपका दायित्व है। अतिरिक्त आय के साधन बनेंगे। व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। फोन और संपर्कों के माध्यम से उचित व्यवस्था बनी रहेगी। अनुकूल ग्रह स्थिति, आप अपने अंदर भरपूर आत्मविश्वास जागृत करते रहें। किसी भी मुश्किल काम को सोच विचार करके करें। शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने में समर्थ रहें। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़े। तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण समय आपके जीवन में शुरू हो चुका है, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। इतना ध्यान रखना है कि जो होगा ईश्वर की कृपा से हो जाएगा। अनुकूल ग्रह स्थिति, आप अपने अंदर भरपूर आत्मविश्वास और उत्साह महसूस करेंगे। किसी भी मुश्किल काम को सोच विचार करके तथा शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने में आप समर्थ रहेंगे। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा। देखिए, पारिवारिक और सोसाइटी गतिविधियों में आपका भरपूर योगदान रहेगा। बिजी रहेंगे। सराहनीय काम की आप वजह से आपकी योग्यता और काबिलियत की घर और समाज में प्रशंसा होगी। वित्तीय कार्यों में हिसाब किताब करते समय किसी प्रकार की गलती होगी, इसलिए सावधान रखना बहुत ज़रूरी। नज़दीकी रिश्तेदार के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होगी। रिश्तों में पुनः मधुरता भी आएगी। अपनी पिछली गलतियों पर मनन करें और उसमें सुधार लाने की कोशिश करें। इससे आपके सकारात्मक परिणाम आपको हासिल होंगे। विद्यार्थियों का अपनी शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करना उन्हें कोई उपलब्धि भी हासिल करवा सकता है। अपनी भावनाओं पर काबू रखें, वरना कुछ नकारात्मक विचार पनप सकते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं। माता पिता तथा वरिष्ठ व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का मतभेद या अवहेलना बिल्कुल ना करें, बल्कि उनका मान सम्मान अवश्य बनाए रखें। अगर अगले 24 घंटों की बात करें तो यह आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन अगले 24 घंटों का जितना हो सके आप यूज़ करें और जितना हो सके अगले 24 घंटों का ध्यान रखें। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।